हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पिहोवा में रैली होगी। इसके साथ ही मनोहर लाल पिहोवा में बड़ी सौगातें भी देंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों को लेकर भी कई सारी घोषणाएं की जाएंगी। इस दौरान भाजपा के कई सारे नेता और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। 6 तारीख को बीजेपी की स्थापना दिवस है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर पेहवा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओपी धनखड़ साहब की रैली है। और बड़ी बात यह है कि काफ़ी समय के बाद पेहवा के अंदर ऐसी रैली आई है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और चुनाव के समय जो थी वो रैली हुई थी और चुनाव का समय कुछ और होता है, लेकिन इस समय जो है वो रैली का जो है वो माहौल बहुत अच्छा है, सही माहौल है। 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनी है और ये लगता है कि लोगों के अंदर बहुत खुशी है और अच्छी रैली होगी और भव्य स्वागत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो बड़ी सौगात भी मिल सकती है पेहवा को, क्योंकि आपका विधानसभा देखिए डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या हमें सौगात में। हरियाणा के रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी वर्करों का 114वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल से प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर सीडीपीओ कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि सरकार एक कलम से बहाल करे। हम लोगों को इतनी भीषण गर्मी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। हरियाणा के अंबाला में एक निजी अखबार में एक घोटाले को लेकर एक खबर छपी थी, जिसमें रजिस्ट्रार अन्य उच्च पदाधिकारियों पर कई आरोप लगाए गए थे। इस मामले को लेकर हरियाणा के सभी तहसीलों में इसका विरोध किया गया। इस दौरान अंबाला के तहसील में भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने भी काली पट्टी बांधकर अपना रोष प्रदर्शन जताया। उन्होंने बताया कि अखबार में जो भी खबर छापी गई थी उसमें केवल एक पक्ष का ही वर्णन किया गया था, जबकि दोनों पक्षों का वर्णन होना चाहिए था। कुछ दिन पहले अगर स्पेसिफिकली 29 मार्च के दैनिक भास्कर के एडिशन में एक खबर छपी, जिसमें हरियाणा प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ IAS अफसर के हवाले से खबर छपी। इस प्रकार से राजस्व अधिकारी 200 से लेकर 500 रुपए तक पर गज के हिसाब से पैसे लेते हैं। 300 करोड़ का उन्होंने घोटाला बताया और साथ ही सब रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार और मंडल कमीशन के लेवल के ऊपर 60-60 के आरोप। हरियाणा कुरुक्षेत्र में पुरातत्व और संग्रहालय मंत्री देवेंद्र बबली ने बौद्ध सपूत का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों की क्लास भी ली। वहीं पंचायत के रुके हुए कई कामों को लेकर BDPO पर मंत्री पर भी भड़क उठे। आपको बता दें कि बौद्ध सपूत का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होना है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 600 करोड़ का बजट जो है वो मुहैया कराया जा चुका है। आज हमारे जो आर्कियोलॉजी की ड्यूटी मुझे मिली है सरकार में एज ए मंत्री, तो आज हम निरीक्षण पे आए थे। पूरे प्रदेश में जो हमारे काम चले हुए डिपार्टमेंट के, उनका निरीक्षण है कि समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ उनको कंप्लीट कराया जाए, निर्देश जारी किए। आज हम यमुनानगर भी गए थे, पंचकूला भी गए थे और आज कुरुक्षेत्र भी हैं और जो भी बाकी और भी जैसे फतेहाबाद, हिसार, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें पूरे प्रदेश में जाना है, आर्कियोलॉजी के हमारे म्यूजियम के जितने भी प्रोग्रेस में है जो काम, उनको चेक भी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि टाइम बंद। हरियाणा के जर्जर में DC कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि फसल खरीद के दौरान एंट्री केवल गेट के पास से ही होगी। इस दौरान अपने कार्यालय में 1 अप्रैल से शुरू हो रही फसल खरीद प्रक्रिया की समीक्षा को लेकर एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से काफी गंभीर है। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर किसी भी स्तर पर कोई भी कोताही सहन नहीं की जाएगी। सभी सचिव पहले से ही इस तैयारियों को पूरा कर लें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर पानी की वजह से मंडी में अनाज खराब होता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार सचिव होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वीट प्रोक्योरमेंट है, खरीद की जो तैयारियां हैं, उसके बारे में
जायज़ा लिया है पूरे स्टेट का, और हमारे ज़िले में अपनी तरफ से हमने सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। खरीद एजेंसी मुकर्रर हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट और लोडिंग के टेंडर्स हो गए हैं, तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है और उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न में वीट प्रोक्योरमेंट में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हर एक मंडी में हेल्प डेस्क भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है, जहाँ किसानों को अगर कोई समस्या आती है तो उसके बारे में वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर कहीं पर किसी को भी प्रोक्योरमेंट में कोई दिक्कत आती है तो SDM। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।